हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में हम क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए और किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए उसके बारे में दे रहे हैं। समझिए कि किस किस्म का सवाल आता है, उसको देख रेख करने से, पाठ्यक्रम बनाने से वो जो है आपको परीक्षा में अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाती है। जैसे आज ओलंपिक खेल के बारे में समझेंगे। मेन तथ्य क्या है? ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया नाम की जगह से शुरू किया गया था। यह ओलंपिया में 776 बीसी से चलकर 4-4 साल के अंतराल पर 776 बीसी से चलकर 4-4 साल के अंतराल पर 394 ईस्वी तक आया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एक रोमन गवर्नर आए थियोडोसियस, या थियोडोसियस उसको बंद करवा दिए। लेकिन कुछ ही दिन बंद रहा, बंद तो काफी दिन रहने किया। खास करके जैसे 1896 का जब समय आया, 1896 ईस्वी, तो पियरे दी कोबर्टिन नाम के वैज्ञानिक फिर इसको चालू कर दिए। तब से यह जो है आज तक ओलंपिक खेल के नाम से 4-4 साल पर होता है और यह जाना जाता है। अब हम लोग आगे समझेंगे कि इसकी मसाल 1928 में एम्स्टर्डम में जब हुआ था ओलंपिक गेम, तो उसमें मसाल को हेरे मंदिर के पास सूर्य की किरणों से प्रज्वलित करके जहां आयोजन किया जा रहा है वहां तक ले जाया जाता है। यह सिस्टम वहीं से बनी। याद हो गया आपको? ये सब एक एक अंक याद कर जाए। इतनी डीप में आना होगा तो ग्रुप डी निकलेगा। क्योंकि 75-150 में 75 बनाने वाले तो लगभग हैं, 80-90 कुछ तेज वाले बनाते हैं, लेकिन 120 कम से कम चाहिए। तो इस तरह के सवाल को आपको हल करना पड़ेगा। अब देखिए रिकॉर्ड में क्या होता है कि माइकल फेल्प्स अमेरिका के एक तैराकी थे। इतने अच्छे तैराकी थे कि इनको अमेरिका की सरकार गोल्डन शार्क की उपाधि दी थी। इन्होंने अपने 3 ओलंपिक गेमों में लगभग 18 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 2 कांस्य जीते। 18-4-22 पदक जीत करके रिकॉर्ड बनाए। लेकिन देश के मामले में ये पुरुष थे, लेकिन देश के मामले में माने तो रूस 55 स्वर्ण पदक जीत करके रिकॉर्ड हासिल किया है। 55 पदक। तो इस प्रकार से, लेकिन बंद की दृष्टि से चौथा पॉइंट में आइए, बंद। तो बंद की दृष्टि में क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। तो 14 से 18 हुआ तो वो आपको खास करके 1916 में यह बंद हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45, तो 1940 वाला और 1944 वाला, ये 39 से 45 के बीच में पड़ गया। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध में ये 3 ईयर्स में होने वाले जो ओलंपिक थे रोक दिए गए थे। ये आपको याद करने की जरूरी है। अब देखिए उसमें कुछ अर्थ लगाया गया। ग्रीक के कुछ वैज्ञानिकों ने 3 शब्द दिया ओलंपिक का, 3 अर्थ, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सीटियस माने होता है तेज, अल्टियस माने होता है ऊंचा और फोर्टियस माने होता है बलवान। ये पिछले ग्रुप डी में पूछा था, रेलवे के टीसीसीसी में भी पूछा था यह कि सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का अर्थ ओलंपिक में क्या होता है। ये सब बातों को समझिए। अब इसके बाद में पदक के बारे में जहां तक जानकारी है लीजिए कि इसमें पदक 3 तरह के होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक में आपको 60 mm का घेरा और 3 mm का मोटा होता है, स्वर्ण भी और रजत भी। परंतु स्वर्ण में क्या है कि 92.5% होता है रजत की परत और 6 ग्राम गोल्ड होता है, सोना। लेकिन रजत में क्या है कि ये 6 ग्राम गोल्ड नहीं होता है, 92.5% किलो सिल्वर होते हैं। अब कांस्य में केवल कांस्य होता है। तो यह किसी भी खास खेल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को दिया जाता है। चलिए आगे समझ गए, आगे पढ़िए। ओलंपिक रिंग, इसमें 5 छल्ले होते हैं, जो शिल्प छल्ले आपको इस तरह से दर्शाए गए होते हैं या आपस में। तो ये सब 5 छल्ले हैं। इसमें 5 कलर दिए गए होते हैं। नीला कलर जो है ब्लू आपको यूरोप को दर्शाता है, लाल उत्तरी और दक्षिण अमेरिका को, पीला एशिया को, हरा ऑस्ट्रेलिया को और काला अफ्रीका को दर्शाता है। ये आपको याद करना होगा कि ये 5 छल्ले 5 महादेशों के आपस में जोड़े क्यों गए हैं। इसका अर्थ है कि पांचों आपस में यानी मिलजुल के रहें। यह एक खेल है, खेल के उद्देश्य से खेलें, नफरत के उद्देश्य से नहीं खेलें। अब पांचों को उस रंग के आधार पर नामकरण कर दिया गया है 5 छल्लों से। इसको भी याद करना जरूरी है। चलिए आते हैं तो इस सब ओलंपिक के बारे में आपको ये सब रिकॉर्ड्स हैं, ये सब आप देख सकते हैं। अब इसमें देखबे करिए कैगो जीके आपको पता चल गया। इतनी गहराई तक के जीके जो है आपको ग्रुप डी में पूछे जाते हैं।
अतः इसको ध्यान दीजिए। कुछ हम ऐसे लेके चलते हैं, कुछ अन्य में। हालांकि ये सब कोई लाइन से नहीं है, हम केवल सिंपल दे रहे हैं कि इस तरह के सवाल आप पढ़िए। जैसे मान लीजिए येलो केक है, येलो केक किसको कहते हैं? यूरेनियम ऑक्साइड को। कुछ व्यापारी इसको ब्राउन शुगर ही बोलते हैं, भूरा चीनी की आकृति का होता है, और ये स्मगलिंग लोग चीनी के ट्रक में डाल के कर देते हैं, इसलिए इसका नाम येलो केक है, यानी इसको कहा जाता है यूरेनियम ऑक्साइड को। मिस्र का पिरामिड के बारे में पूछता है, तो अब इस तरह के सवाल याद करें कि मिस्र तो सबको जानता है कि मिस्र एक देश है, राजधानी काहिरा में है, नील नदी की देन है। लेकिन इसकी गहराई में आइए कि इसके पिरामिड का निर्माण कौन करवाया था? फराओ खुफू। फराओ खुफू, यहां देखिए वर्णन कर रहे हैं इस टॉपिक का, फराओ खुफू। और यह एक इसमें जुड़े हुए कई शब्द है, जैसे मम्मी, मरे हुए राजाओं को शव को रखते हैं, उस मम्मी कहलाया। शेर की और मानव की मिश्रित मूर्ति स्फिंक्स कहलाया। यहाँ के राजा को फराओ कहते हैं, जैसे रूस के राजा को जार कहा जाता है। ये सब बातें को आई ग्रुप डी में अगर तैयारी करना है तो। अब देखिए चीन के महान दीवार के बारे में क्या समझना है। चीन की राजधानी बीजिंग, पीकिंग तो अब जान ही रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश भी है। तो चीन के महान दीवार का निर्माण कराए थे चीन के महान दीवार का जो निर्माण है वो करवाने वाले कौन थे? सी हवांग नाम के सम्राट थे, सी हवांग। और वह हुन्नू के आक्रमण से बचने के लिए चीन के महान दीवार का निर्माण करवाए थे। यह चीन का महान दीवार हमारे संसार की 7 आश्चर्यजनक चीजों में से एक है, जो अंतरिक्ष से भी यह दीवार दिखाई देता है। ये सब रिकॉर्डिंग बात है, याद रखिए, रिकॉर्डेड है। भय का धातु किसको कहते हैं? आपको मालूम है? प्लूटोनियम को। संक्रमण तत्व है यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, रेडियम। खास करके यूरेनियम रेडियम की खोज में मैडम क्यूरी का योगदान है, जो पहले हम अगर प्राइज में या नोबेल प्राइज में बताए थे, तो डबल मिला है इनको। तो इसमें बात यह है कि यूरेनियम रेडियम थोरियम से ज्यादा सस्ता प्लूटोनियम होता है। लोग न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए प्लूटोनियम का ही यूज करते हैं, इसीलिए इसे आदमी ज्यादा मारे जा रहे हैं। तो भय का धातु यही हुआ। लेकिन यूरेनियम को आशा की धातु कहते हैं, क्योंकि यूरेनियम से ही रेडियम निकाली गई है। भविष्य में और भी ऐसे विस्फोटक तत्व, संक्रमण तत्व यूरेनियम से निकाले जाने की संभावना है, इसलिए इसे आशा की धातु यूरेनियम को, और ज्यादातर इसका प्रयोग विस्फोटक में करते हैं सस्ता होने के कारण प्लूटोनियम को, इसलिए इसको भय का धातु कहते हैं। याद हो गया? सुदूर दक्षिण दक्षिणापन, जैसे आप इतिहास में पढ़िएगा, इसी प्रकार का तथ्य पढ़िएगा खोज करके। जैसे मान कि हम लाइन से नहीं बता रहे, हम एगो टाइप बता रहे हैं, किस टाइप का सवाल आता है। जैसे मान लिया कि दक्षिण में कृष्णा नदी है, तो कृष्णा नदी के उत्तर साइड आइए, जो राष्ट्रकूट और चालुक्यों का शासन था, वह कहलाया दक्षिणापथ। लेकिन कृष्णा नदी के दक्षिण जाते हैं पांडे, चोल, चेर, ये सबका शासन साम्राज्य रहा, ये कहलाया आपको सुदूर दक्षिण। ऐसा छांट करके याद करिए, उसको लाइन से पहले पढ़िए, पूरा परिचय लीजिए उस चैप्टर का, और मेन को रिमार्क करिए। और इसी प्रकार से मान लिया कि पूछ जाके लुप्त प्राणियों की से भी सवाल आता है, बराबर आता है। पिछले कई TCCC ग्रुप डी में लुप्त प्राणियों के बारे में बहुत सारे रिकॉर्ड दिए गए थे। जैसे मान लिया कि अभी पृथ्वी पर कौन कौन से प्राणी लुप्त हो चुके हैं, जैसे आपको मॉरिशस का डोडो पक्षी, सी स्टीलर्स रूस का अब दिखाई नहीं देता। अफ्रीका का 3 शेर की जाति खत्म हो गई, जिसका नाम था बाली, जावन और केसरी। हमारे देश से भी गिद्ध, हारिल खत्म हो चुके हैं। इस सब का नाम जो रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, जिसके रिकॉर्ड देख करके वैज्ञानिक लोग इसका संरक्षण के लिए सरकार को, हर देश के सरकार को ये राय देते हैं कि ऐसा जंगल लगा करके इनका पालन पोषण किया जाए। ये आपको जैव विविधता चैप्टर में है, लेकिन फिर भी उससे भी कुछ ऐसे बातों को ग्रुप डी में पूछते रहता है। तो ग्रुप डी संबंधी ऐसे बात है जिनको आप इस तरह के सवाल, कहने का मतलब कि हम लाइन से कोई चीज नहीं पढ़ाएं, इसमें हम खुद कह रहे हैं। ये टॉपिक इसलिए दिया है कि चूंकि इस टॉपिक में घुसे हुए ये सब बातों को जान लेने से ग्रुप डी आसानी से निकल जाएगा। 6 महीना पढ़िए, ग्रुप डी निकालिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे आइडिया देते रहेंगे और हम आपके पास ऐसा वीडियो भेजते रहेंगे। धन्यवाद। सब नोट करिए और इसको कॉपी पर उतारिए और याद कर लीजिए, अगर याद नहीं है तो। धन्यवाद।